लेट्स माइक सीएम साहब। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्रमिकों को लेकर पिछली सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही में जब वह श्रमिक बहनों के बीच गई तो कई महिलाओं ने अपने परिवार की आर्थिक और सामाजिक परेशानियों को उनके सामने रखा। मुख्यमंत्री के मुताबिक 1 साल पहले जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी, तब श्रम मंत्रालय की स्थिति बेहद खराब थी और कोई भी योजना जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही थी। रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि उस समय एक भी श्रमिक को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिससे बड़ी संख्या में मजदूर परिवार परेशान थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री जी, दिल्ली सरकार के फोटोग्राफर इस समय आपके बीच में और सिर्फ अपना आशीर्वाद गले लग के माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से ये हमारी फोटोग्राफर प्रिय नेता दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, ये उनके व्यक्तित्व का वो आयाम है जिसके लिए हम उनका सम्मान करते हैं और सभी उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। किस प्रकार से वो लोगों के बीच में संवाद स्थापित करते हुए अरे भाई हेलो तिवारी जी, थोड़ा पीछे करो यार। हम सबकी प्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी इस समय महिलाओं से बात करते हुए उन्हें गले लगाते हुए, और सच मानिए ये वो क्षण है इन सभी मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिला श्रमिकों के लिए, जिन्हें वे सदा सदा याद रखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से महत्वपूर्ण मुलाकात की, जिसे राज्य के स्वास्थ्य और विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, नई चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से बातचीत हुई। खासतौर पर आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमवीर गौरव समारोह 2026 का भव्य उद्घाटन किया और इस मौके पर प्रदेश में श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की आधारशिला रखी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के श्रमिकों को बधाई देते हुए कहा है कि नए भारत के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका मजदूर वर्ग की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए कहा है कि इस विजन को जमीन पर उतारने वाले असली शिल्पकार देश के श्रमिक ही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, श्रम और सेवायोजन के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मुन्नो कोरे जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार जी, प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीओसी डब्ल्यू बोर्ड डॉक्टर M.K.S. सुंदरम जी, श्रम आयुक्त मार्कंडेय शाही जी, श्रम और सेवायोजन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में उपस्थित हमारे सभी अपने परिश्रम से, अपने पसीने से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 मई से शुरू हुए
सेल्फ एन्यूमरेशन अभियान में भाग लेकर इसकी औपचारिक शुरुआत को गति दी। यह प्रक्रिया आगामी जनगणना का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर फॉर्म सबमिट किया और इसे डिजिटल इंडिया की दिशा में एक अहम कदम बताया। उन्होंने कहा है कि यह पहल नागरिकों को खुद अपनी जनगणना की जानकारी भरने का अवसर देती है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सटीक बनेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर प्रदेश भर में जन समस्या निवारण शिविर आयोजन करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 मई को श्रमिक दिवस के अवसर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां आम जनता की समस्याओं को सीधे सुना जाएगा और मौके पर ही उनके समाधान की कोशिश की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य प्रशासन को जनता के दरवाजे तक ले जाना है, ताकि लोगों को दफ्तरों में चक्कर न काटने पड़े। हाँ जी, आज से 1 मई आज श्रम दिवस है और ऐसे दिवस से छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि 10 जून तक चलेगा। और इन दिनों में जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन होगा, जिसमें जनता की समस्याएं ली जाएंगी और उनका समाधान होगा। इसमें सभी अधिकारी रहेंगे और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे केंद्रीय मंत्री और हम स्वयं और हमारे जो निर्वाचित और जनप्रतिनिधि हैं, सभी शिविर अटेंड करेंगे। और इस शिविर का जो उद्देश्य है कि हम जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करें। सर, आज श्रमिक दिवस है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक क्रूज बोट पलटने से कई लोग हादसे का शिकार हो गए। इस घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह हादसा मौसमी चक्रवात की वजह से हुआ, जिससे नाव असंतुलित होकर पलट गई। उन्होंने कहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई। चक्रवात के कारण से दुर्घटना घटी है। कल ही हमने हमारे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे एससीएस संजय दुबे जी, एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है। अभी से थोड़ी देर पहले तक 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूँकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतज़ार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन दुखी भी है। और ऐसे माहौल में लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज़ में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, कुछ ने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें जांच में आएगी। अभी इसमें कुछ नहीं बोल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एग्जिट पोल पर भरोसा करने का कोई ठोस आधार नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में ये बार बार गलत साबित हुए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए पश्चिमी बंगाल के 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय लगभग सभी एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया था, लेकिन असल नतीजों में ममता बनर्जी की पार्टी ने भारी जीत दर्ज की। उन्होंने आगे कहा है कि इस बार भी 4 मई को आने वाले चुनाव परिणाम एग्जिट पोल से अलग हो सकते हैं। उनके मुताबिक एग्जिट पोल अक्सर जमीनी हकीकत को सही तरीके से नहीं पकड़ पाते और जनता का असली मूड नतीजों के दिन ही सामने आता है। उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की नजरें 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स लाइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल